यमुनानगर विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं व सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं। जहां सरकार रोजगार के मुद्दे पर आए दिन कर्मचारियों व नई हुई भर्तियों को संतुष्ट करने में जुटी है, तो वहीं अन्य पार्टियां भी जनता तक अपनी बात पहुंचा रही हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या बदलाव आएगा। इस कड़ी में हमने बात की यमुनानगर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन त्यागी से, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में जनता के लिए क्या सौगात दी है व अगर विधानसभा चुनाव में हरियाणा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या बदलाव आएगा। इसके अलावा एक ही पार्टी में हुड्डा गुट शैलजा गुट क्या है व क्यों एक मंच पर दोनों दिग्गज नेता मंच साझा नहीं करते, यह भी एक सवाल हमारी ओर से किया गया। देखें रिपोर्ट। हमारे साथ हैं यमुनानगर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन त्यागी जी। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और कहीं ना कहीं सभी पार्टीज जो हैं वो जनता को लुभाने के लिए कहें या जनता के हित में कई सारी योजनाओं का ऐलान कर चुकी हैं। खुद सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी कई अहम मुद्दों पे डेली कोई ना कोई नई योजना का विस्तार में लगी है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे कि उनके संकल्प पत्र में ऐसा क्या है, जनता को आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी ओर खींचने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो बुढ़ापा पेंशन है, जो बूढ़े लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, 3,000 में उनका गुजारा नहीं होता, वो पेंशन हम लोग डबल करने जा रहे हैं। तो 6,000 रुपये महीना कांग्रेस पार्टी उनको बुढ़ापा पेंशन देगी। और जो उनका OPS ओल्ड पेंशन स्कीम है पुराने कर्मचारियों की, उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। और 2 लाख पदों पे जो सरकारी पदों पे नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकारी पद जो खाली हैं उनको भरा जाएगा और पक्की नौकरियां दी जाएंगी, ताकि युवाओं में जो एक आज की तारीख में जो सरकार के प्रति नफरत और डर पैदा किया गया है, क्योंकि उनको नौकरी तो मिलती नहीं, कच्ची नौकरी दी जाती है, ठेकेदार की नौकरी करनी पड़ती है, वो 2 लाख पदों पे पक्की नौकरी देने का हम लोग प्रबंध करेंगे। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा में जो काम करते हैं, उन कर्मचारियों को भी हम लोग पक्का करेंगे। और जातिगत जनगणना जो पेंडिंग है, हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा 25 लाख तक का इलाज हम लोग मुफ्त करेंगे। गरीब परिवार को जो 100 गज के प्लाट देने की हमारी पुरानी योजना थी, उसको फिर से लागू किया जाएगा। और हर गरीब परिवार को 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान बनाकर दिया जाएगा। तथा इसके साथ साथ विकास पे निवेश होगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य में हरियाणा नंबर 1 बनेगा, जनता को मुक्ति दिलाई जाएगी। ये हमारे संकल्प पत्र में है कांग्रेस के। सर, कहीं ना कहीं इस बार देखेंगे आगामी विधानसभा चुनाव पहले के चुनावों से काफी टफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पिछली बार कहें तो एक नियमित सा रेंज था, इस बार कहें तो भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो बसपा है, कांग्रेस है, इसके अलावा निर्दलीय भी लगा लें। वोट बैंक कहीं ना कहीं वही है इस जिले का 1 से 1.5 लाख वोट बैंक। तो क्या कहेंगे इस बार क्या टफ फाइट रहेगी और क्या तैयारियां की जा रही हैं आपकी? देखिए, हर बार ऐसे ही लगता है कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है, कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, वोट्स तो थोड़ा बहुत बढ़ती है, कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पार्टी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी, जिसके मैनिफेस्टो में जो स्कीम्स हैं पब्लिक की वो अच्छी होंगी, और जिस सरकार से पब्लिक छुटकारा पाना चाहती है उससे छुटकारा पाके रहेगी, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले, और जिसको बनाना चाहती है उसको बना के रहेगी। सर, तो इस बार कहें कि विधानसभा चुनाव जैसे नज़दीक हैं, आपकी ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आप वार्ड लेवल पे कहें या बूथ लेवल पे कहें, काफ़ी बड़ी संख्या में ना सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, साथ जोड़ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, हर लोगों की क्या परेशानी है? देखो, सरकार की नाकामयाबियाँ हर जगह सामने आती हैं। अभी हम लोग लगे हुए हैं इधर इसमें आज़ाद नगर, वहाँ जाते हैं तो हर जगह सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हर गलियों में पानी खड़ा है, पानी खड़ा होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार होते हैं, उनके पास ढंग के रहने की जगह तक नहीं बची है, क्योंकि घरों में पानी घुसा हुआ है। और वो तो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन जो पोश इलाके प्रोफेसर कॉलोनी तक में आप जाके देखिए, अंदर पानी घुसा हुआ है, गंदा सीवरेज का पानी लोगों के घरों में गया हुआ है। तो कहाँ सोई हुई है सरकार 10 साल से? ये दरअसल इनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। जो नीयत अगर आदमी की अच्छी हो तो सारे काम अच्छे होते हैं। नीयत सरकार की ठीक नहीं है,
इनका जो फंड्स, जो बजट ये लोग बनाते हैं जिस काम के लिए, वो बजट कहीं और वेस्ट चला जाता है और उसको ये लोग आपस में मिल बांट के खा जाते हैं, इसलिए काम नहीं होते हैं। यही वजह है कि शहर में वाटर लोगों की जो प्रॉब्लम है वो हर जगह है। नाले तो कोई पूरे ही नहीं हुए। आप ये देखिए, जगाधरी से लेके विश्वकर्मा चौक तक एक बहुत बड़े पाइपलाइन डलनी थी, वो डलवाई गई, 2 साल लोग परेशान रहे, सड़कें टूटी पड़ी रही, लेकिन आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ। दबा के उसको छोड़ दिया गया, उसको चालू नहीं किया गया, क्योंकि आगे कहीं पे निकासी नहीं दी गई, एंड पॉइंट क्लोज है। सर, कांग्रेस इतना प्रयास कर रही है, कांग्रेस के जो सुप्रीमो है राहुल गांधी, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली, पद यात्रा निकाली, काफी बड़ी संख्या में लोग उनकी इस यात्रा से जुड़े भी, भारत जोड़ो यात्रा। तो कहीं ना कहीं इससे उनको लाभ तो हुआ ही कई स्टेट में इलेक्शंस में, लेकिन एक चीज हरियाणा में उभर कर आती है, हुड्डा गुट और शैलजा गुट। मतलब आप किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लेंगे तो वो यही बात कहेगा कि दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों एक स्टेज पे नहीं आते। और कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस के नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दो जो दिग्गज नेता हैं दो कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं एक मंच पर नहीं आ पाते? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हर पार्टी में, जो पार्टी बड़ी होती है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे बीजेपी में अनिल विज अलग गुट बनाए बैठे, खट्टर साहब का अलग गुट था, दोनों में बोलचाल भी नहीं थी। बताइए, आप लोगों ने देखा हो कभी बात करते हुए? कोई आपस में एक प्लेटफॉर्म भी शेयर नहीं करता है। हमारे जो हुड्डा साहब और शैलजा जी हैं, दोनों मिलके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भले अलग अलग कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वर्कर मिलके काम करते, बताइए कहाँ काम नहीं? कहीं ना कहीं दोनों दिग्गज नेता जो वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में भी आते हैं, वही अगर सीएम पद की दौड़ के लिए आपस में बात नहीं करते, मुखर हैं, एक स्टेज पर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच भी ये नकारात्मक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं फूट है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, तो मुख्यमंत्री की दौड़ में होना कोई गलत काम नहीं है। अगर शैलजा जी और हुड्डा साहब दोनों दौड़ में है तो इसमें गलत क्या है? जिसको हाईकमान चाहेगा बना देगा, वो बन जाएगा। जिसके साथ एमएलए होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप भी यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी के विधानसभा आगामी चुनाव के लिए टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी जो है, जो यहाँ से टिकट के लिए कितने उम्मीदवार हैं और आप किस हद तक पहुंचे हैं आप जनता से जुड़ाव में कि आप ये सोचते हैं टिकट आपको मिलने चाहिए? देखिए, हर पार्टी काम करने वाले कैंडिडेट को ही टिकट देती है, जो मार्केट में रहता है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है। हम लोग दिन रात, हमारी टीम पब्लिक के बीच काम कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, लोगों को जाके कांग्रेस के बारे में बता रही है, और बीजेपी का जो इन्होंने किया है क्रियाकलाप पिछले 10 साल में, वो भी हम लोग पब्लिक को बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सताया है हर आदमी को। तो इस वजह से हम लोग खुद को बहुत आगे पाते हैं कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो ज़रूर पार्टी हमें पहचान देगी और नेगलेक्ट नहीं करेगी। भ्रष्ट सरकार को बदलना ज़रूरी है और ये पोर्टलों से छुटकारा पाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। कांग्रेस ही केवल एक पार्टी है जो सब मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगी। तो यह थे रमन त्यागी, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी शुरू कर दी है। इसलिए वह न सिर्फ जनता तक डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, बल्कि अपनी टीम द्वारा खुद जनता की समस्याएं जान रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी संकल्प पत्र जनता तक पहुंचा रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा की जनता तक राहत के रूप में किन योजनाओं का लाभ देगी। अजय खुराना, AK न्यूज़, यमुनानगर।